दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार में बीजेपी का दूसरा उम्मीदवार नीरज सिन्हा भी चुनाव का रण छोड़कर भाग जाएगा। जिस तरीके से अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस ले लिया और वो भी मैदान से भाग गए, उसी तरीके से अब ये पकड़ा हुआ दूल्हा बीजेपी का नीरज सिन्हा भी भाग जाएगा। ये हमारा नहीं, लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य का कहना है। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में लड़कों को पकड़कर शादी करवाई जाती है, उसी तरीके से वही परंपरा बीजेपी अपना रही है। अभिषेक बंटी तो छोड़कर भाग गए और उसके बाद फिर नीरज सिन्हा को पकड़कर चुनाव के मैदान में उतार दिया ताकि बीजेपी की बेइज्जती ना हो। उसी तरीके से जिस तरीके से पकड़ा हुआ दूल्हा को पकड़ा जाता है, उसी तरीके से नीरज सिन्हा को भी पकड़ा गया और ऐसा लग रहा है कि नीरज सिन्हा को छुपाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार में अभी खासकर बांकीपुर उपचुनाव की चर्चा काफी ज्यादा तेज है। इस बीच कल जब नीरज सिन्हा, आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार है, वो नामांकन करने जाते हैं, लेकिन नामांकन की तस्वीर कुछ अलग निकलकर सामने आती है। नीरज सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आरजेडी कहती है कि कहीं ये चिड़िया का बच्चा तो नहीं जिसको ऐसे तरीके से छुपाया जा रहा है। और वही अब लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य कहती है कि नीरज सिन्हा तो ऐसा लग रहा है कि उसको पकड़कर शादी करवाई जा रही है, यानी कि पकड़कर चुनाव के मैदान में उतार दिया है बीजेपी ने। जिस तरीके से पकड़कर शादी करवाई जाती है, पकड़ा हुआ ब्याह होता है, उसी तरीके से नीरज सिन्हा को बीजेपी ने पकड़ लिया है और अभिषेक बंटी भाग गए तो नीरज सिन्हा को उतार दिया है। बता दें आपको कि नीरज सिन्हा के जब से उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उनकी घोषणा हुई, नीरज सिन्हा की जो एफिडेविट है उसमें भी ये बातें सामने आई कि नीरज सिन्हा 12 साल की उम्र से ही बीजेपी में काम कर रहे हैं। जबकि जो अगर आप बीजेपी की सदस्यता या फिर किसी पार्टी की सदस्यता लेते हैं तो 18 साल उम्र होना जरूरी है, लेकिन पहले तो नीरज सिन्हा के एफिडेविट में ही झोल निकली। इसके बाद कल जब नीरज सिन्हा नामांकन करने पहुंचते हैं, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। नीरज सिन्हा ऐसे बचाते, संजय सरागवी नीरज सिन्हा को बचाते नजर आए हैं जैसे कि अभी ये जन्म ही हुआ हो, किसी चिड़िया का बच्चा हो, या फिर पकड़कर इसको जानबूझकर मैदान में उतारा गया हो और अगर मीडिया के सामने कुछ ऐसा बयान दे देगा जिससे बीजेपी फंस जाएगी, बीजेपी की बेइज्जती हो जाएगी और इसी वजह से इसे पतली गली से निकाला जा रहा है। और इसी पर लालू यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य क्या कुछ लिखती है वो देखिए। रोहिणी आचार्य लिखती है कि बीजेपी का जबरिया दुल्हा चुनावी फेरे ले पाएगा या नहीं। बिहार में जबरिया विवाह और जबरिया दुल्हा बनने की कहानी तो बहुत सुनी थी, जहां लड़के को अगवा करके जबरन सिंदूर दान करवा दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक संदर्भ में पटना की बांकीपुर विधानसभा चुनाव की सीट पर पहली बार जबरिया उम्मीदवारी का लाइव नजारा बीजेपी के सौजन्य से ही देखने को मिला है। पहले बीजेपी के बड़े गाजे बाजे के साथ किसी अभिषेक कुमार सिन्हा का टिकट फाइनल किया, लड्डू बांटे गए, बीजेपी के नेताओं की बारात सज गई, लगा कि दूल्हा 7 फेरे लेने को तैयार है। लेकिन अगले ही दिन खबर आई कि पारिवारिक कारणों से दूल्हे ने चुनावी फेरे लेने से इनकार कर दिया और वो भाग गया। अब जब बारात दरवाजे पर खड़ी हो और दूल्हा गायब हो जाए तो इज्जत बचाने के लिए आनन फानन में क्या किया जाता है, वही जो पुरानी फिल्मों में होता है। दूल्हे के छोटे भाई या बगल के किसी सीधे साधे लड़के को पकड़ो, सेहरा पहनाओ और मंडप में बिठा दो। बीजेपी ने भी यही किया। मात्र कुछ ही घंटों के भीतर बढ़िया नीति अपनाते हुए किसी नीरज कुमार सिन्हा को बुलाया गया, उसके सिर पर पार्टी का सिंबल सेहरा बांध दिया गया और कहा गया, बाबू अब इज्जत दांव पर लगी है, अब बस किसी तरह से कमल गट्टो की फौज व निक्कार गैंग की लाज बचाओ। अब देखना दिलचस्प है कि जबरिया दुल्हा चुनावी मंडप में टिक कर चुनावी फेरे ले पाता है या फिर फेरों के बीच ही बैठ जाता है। और वो वीडियो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से नीरज सिन्हा को बीजेपी जो है पतली गली से निकालती नजर आती है, बचाती नजर आती है। संजय सरागवी जो है वो उनकी जो है हाथ के नीचे से निकलकर भागते नजर आते हैं। आखिर ऐसा बीजेपी
क्यों कर रही है? सबसे बड़ा सवाल इस वीडियो में यह है, ऐसा लग रहा था कि नीरज सिन्हा की गर्दन अकड़ सकती है जिस तरीके से उन्हें पीछे चुपचाप निकाला गया। अब इसी वीडियो को लेकर रोहिणी आचार्य ने साफ कहा है कि पहले तो उनके जो अभिषेक बंटी हैं वो फेरा लेने से पहले ही मंडप से गायब हो जाते हैं, और जिस तरीके से शादी विवाह में किया जाता है कि किसी लड़के को पकड़ा जाता है और उसके बाद उसे मंडप पर बिठाया जाता है, उसी तरीके से अभिषेक बंटी के भागने की वजह से कह ले उनके छोटे भाई या फिर अगल बगल में किसी को पकड़ा, जैसे कि नीरज सिन्हा को पकड़ा और उम्मीदवार बना दिया, सेहरा उनके माथे पर सजा दिया, और उसके बाद अब बेचारे वो बीजेपी की लाज बचाने के लिए वो सेहरा ढो रहे हैं, यानी कि बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए चुनावी मैदान में है। अब ऐसा ना हो कि अब जिस तरीके से नीरज सिन्हा ना बोल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं और बीजेपी उन्हें पतली गली से निकालती है, तो ऐसा ना हो कि चुनावी फेरे के समय यानी कि रिजल्ट और जब वोटिंग होगी उससे पहले कहीं नीरज सिन्हा भी ना भाग जाए, नीरज सिन्हा भी चुपचाप कहीं बैठ ना जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है। क्योंकि बीजेपी अब जिस तरीके से नीरज सिन्हा को उन्होंने उम्मीदवार उतारा, इससे तो यही है कि अपनी वो लाज बचाने के लिए नीरज सिन्हा को उम्मीदवार उतार दिया, क्योंकि अभिषेक बंटी जो है वो अब चुनावी मैदान से भाग निकले, पारिवारिक कारणों की उन्होंने वजह दी और वो वहां से फिर फरार हो गए। तो फिर बीजेपी को अपनी लाज तो बचानी होगी, वो उससे पहले से ही उन्होंने तय किया। और अगल बगल के या कह रहे छोटे भाई, जिस तरीके से शादी में होता है कि अगर शादी का मंडप छोड़कर लड़का भाग जाता है तो उसके छोटे भाई को या फिर आस पड़ोस के किसी लड़के को पकड़ाकर वहां पर बिठा दिया जाता है मंडप पर, उसी तरीके से नीरज सिन्हा को भी अब बीजेपी ने चुनावी मैदान में मंडप पे जिस तरीके से पकड़कर लड़के को बैठाया जाता है, उसी तरीके से नीरज सिन्हा को भी बैठा दिया है। क्योंकि नीरज सिन्हा का यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसमें आरजेडी का भी कहना है, लगता है कि यह चिड़िया का बच्चा है जिस तरीके से बीजेपी छिपा रही है। तो वहीं रोहिणी आचार्य का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि इसको जबरन पकड़कर उम्मीदवार बनाया गया हो और यह भी कहीं अब मंडप से यानी कि चुनावी मैदान से भाग ना जाए। बीजेपी की इस बार कहीं ना कहीं करारी हार होने वाली है और आरजेडी की ही रेखा गुप्ता जीत सकती है, क्योंकि रेखा गुप्ता पहले भी बांकीपुर चुनाव में लड़ चुकी है, 47,000 उन्होंने वोट हासिल किए हैं। यही अब लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य का कहना है कि बीजेपी ने उसी तरीके से खेला किया है जैसे कि जबरन शादी में होता है, जबरन विवाह किया जाता है, पकड़कर लड़के को मंडप में बिठाया जाता है, उसी तरीके से नीरज सिन्हा को भी मंडप में बिठा दिया गया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मंडप छोड़कर भाग जाएंगे या फिर मंडप पर बैठे रह जाएंगे, बाकी सब आगे निकल जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।